हर हर महादेव। आप सभी श्रोतागणों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज से आप प्रत्येक दिन सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच फाल्गुन महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इन कथाओं को नियमित रूप से सुन पाएं। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और उसके एक सच्चे किसान भक्त की कथा। तत्पश्चात आप श्रवण करेंगे फाल्गुन महात्म्य की कथा। तो आइए सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के ध्यान से करते हैं। कर चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत अक्षस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। एक बार की बात है कि एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवरिये कांवर लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त भी हूँ, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी उनका सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हो गए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त तो है ही नहीं। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन के लिए आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में वह आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तू ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसके साथ मजाक कर रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसा सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत अनुग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने
जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे करने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे करते हो भक्ति, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। किसान बोला, भाई कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। उसे मैं शब्दों में भी नहीं कह सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक ही होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हो तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। इस प्रकार इस कथा से हमें यह सीख लेनी चाहिए, हमें अपने कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए और भगवान का जब भी आपको समय मिले आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं या आपके द्वार पर कोई आए, अगर वो ज़रूरतमंद है और आप अगर सक्षम हैं तो उनकी मदद अवश्य करें। आइए अब फाल्गुन महात्म कथा का पहला अध्याय सुनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास जो होता है वो अंतिम महीना होता है। इस महीने में धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत भी हो जाती है और ठंड कमने लगता है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली जैसे दो बड़े त्यौहार आते हैं जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें अनेक देवताओं जैसे चंद्र देवता जो कि भगवान शिव और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की मानो तो फाल्गुन मास में चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म इस माह में किया जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना गया है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल स्वरूप की पूजा से संतान पाने की इच्छा के लिए की जाती है। युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु की जाती है। वहीं गुरु रूप कृष्ण की पूजा मोक्ष के लिए की जाती है। फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वह यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मल मूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की और ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश जी उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फाल्गुन मास में शीतल व सामान्य जल से स्नान करना चाहिए तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए भोजन में अधिक से अधिक फल का प्रयोग करना चाहिए।
फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अट्ठाहस, खिलाहटों और मंत्रोच्चारण से मन में एकत्र सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भक्ति की शक्ति के माध्यम से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार फाल्गुन मास महात्मा कथा का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अगली कथा आपको कल सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में श्रवण करने मिलेगी। कथा आपको अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव लिखकर